नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 10 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एनी एर्नॉक्स द विनर ऑफ 2022 नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर इज़ एन ऑथर फ्रॉम विच कंट्री। तो आंसर यहाँ पर था, ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। एनी एर्नॉक्स इनका नाम है। ध्यान रखिएगा, लिटरेचर की फील्ड में इनको ये अवार्ड मिला है। अभी जब हमारा एक और अवार्ड रह गया है, वो अनाउंस हो जाएगा अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक का। जब वो अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम आपके लिए एक नोबल प्राइज़ से रिलेटेड अलग वीडियो बना देंगे, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन नोबल प्राइज़ से रिलेटेड होगी। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच टीम बीट सौराष्ट्र बाय 8 विकेट्स टू विन ईरानी ट्रॉफी। तो किस टीम ने सौराष्ट्र को 8 विकेटों से हराकर ईरानी ट्रॉफी जीती है? आंसर होगा, ईरानी ट्रॉफी को जीतने के लिए जो टीम है उसने रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को हराया है। कितने से? 8 विकेटों से। ध्यान रखिएगा, रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी ट्रॉफी को जीतने के लिए सौराष्ट्र को हरा दिया और यहाँ पर 1920 वाला 2019-20 सेशन वाला जो ईरानी ट्रॉफी है इसको जीत लिया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के स्पोर्ट्स से रिलेटेड बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें बांग्लादेश ने नेपाल को हरा दिया और अपना पहला टाइटल जीत लिया। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। अभी तक बजरंग पुनिया ने 4 मेडल भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें देवेंद्र झांझरिया सिल्वर मेडल जीते हैं। सुनील छेत्री बेंगलुरु FC को लीड कर रहे थे, जिसमें डुरंड कप को उन्होंने मुंबई को हराकर जितवाया है। प्रणव आनंद 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। सिकंदर राजा और तहलिया मैकरेथ, सिकंदर राजा बने हैं प्लेयर ऑफ द मंथ मेन में, और तहलिया मैकरेथ ये बनी है ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन में। इंडिया ने नेपाल को हरा दिया सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल में। रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा कर दी, स्विट्जरलैंड से ये बिलोंग करते हैं। विनीस फोगाट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया और ये पहली वुमेन बनी जिन्होंने 2 मेडल भारत को दिलाए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नोबल पीस प्राइज 2022 whom awarded वुमेन राइट्स कैंपेनर इन यूक्रेन, रशिया, बेलारूस अवॉर्डेड। मतलब नोबल पीस प्राइज़ किसको मिला है? जिसने यूक्रेन में, रशिया में और बेलारूस में ह्यूमन राइट जो हो रहा था उसके खिलाफ कैंपेन किया। आंसर यहाँ पर होगा, नोबल प्राइज़ इस बार का शांति का मिला है LS बेलेंस्की को, और ये पर्सन है। मेमोरियल को, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज़ को, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन तीनों को ये अवार्ड मिला। ध्यान रखिएगा, इन तीनों को शांति के क्षेत्र में 2022 का अवार्ड मिला। ये है LS बेलेंस्की, ये आप देख सकते हैं, मेमोरियल और सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टी, इन तीनों को ये अवार्ड मिला है। यहाँ पर बात करें LS बेलेंस्की की तो ये बिलोंग करते हैं बेलारूस से। इनका जन्म हुआ था रशिया में लेकिन काम कर रहे थे बेलारूस में। मेमोरियल की बात करें तो ये रशिया में काम करती है और रशिया में ही ये ऑर्गेनाइजेशन है।
सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ की बात करें तो ये यूक्रेन में काम करती है। रशिया की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई उनको ये उजागर कर रही थी। याद रखिएगा, नोबेल पीस प्राइज़ 2 ऑर्गेनाइजेशन और 1 पर्सन को मिला है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो रिसेंटली में जो अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा, फ्रांस से एनी एर्नॉक्स बिलोंग करती हैं जिनको लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला। कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टेन मेल्डल और बैरी शार्पलेस, ये 3 लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। ध्यान रखिएगा। अगला है नोबेल प्राइज़ एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटोन ज़िलिंगर, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। और स्वांते पावो को मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। माधव हड्डा बिहारी पुरस्कार 32 नंबर का जीते हैं। इंडियन वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं सृष्टि बख्शी, जिनको चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुएला ब्रेवरमैन को, जो पहली क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड को जीती हैं। आशा पारेख 52 नंबर के दादा साहब फाल्के अवार्ड को जीती हैं। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 7 महीने का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 59 रुपीज़ में सिर्फ आपको ये दी जा रही है। अगला क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट इंक्रीमेंट गूगल टू बिल्ड इट्स फर्स्ट क्लाउड रीजन इन विच कंट्री। तो अल्फ़ाबेट इंक ने गूगल की किस देश में अपना पहला क्लाउड क्षेत्र बनाएगा। तो गूगल का किस देश में अपना पहला क्लाउड बनाएगा। तो आंसर होगा ग्रीस में। ये अनाउंसमेंट हुई है कि ग्रीस में गूगल इंक का पहला क्लाउड क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। गूगल ने ग्रीस के साथ यहाँ पर पहला क्लाउड रीजन बनाने का एक एग्रीमेंट किया है, सेटअप करेगा। ध्यान रखिएगा। गूगल की बात करें तो भारत के सुंदर पिचाई यहाँ पर CEO हैं। गूगल को 1998 में फाउंड किया गया था कैलिफोर्निया में। फाउंडर है लैरी पेज और सर्जे ब्राइन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022 सेलिब्रेट्स ऑन। ये जो डे है ये साल में 2 बार ऑर्गेनाइज होता है, 2 बार मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार इसको 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जा रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इससे पहले 14 मई को हम ऑब्जर्व इसी साल कर चुके हैं। दूसरी बार हम इसको 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। 2006 से इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर बात करें तो मई में हर साल 14 मई को नहीं होता है, सेकंड सैटरडे ऑफ मई को ऑब्जर्व होता है। और हर साल 8 अक्टूबर को भी नहीं होता, सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हम 2 बार साल में ऑब्जर्व करते हैं, मई के सेकंड सैटरडे में और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे में। अब रिसेंटली में जो हमने इम्पॉर्टेंट डेज पढ़े उनको रिवाइज कर लें। पहला क्वेश्चन नॉन वायलेंस डे से है, जिसको 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे 3 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। वाइल्ड लाइफ वीक हम 2 से 8 अक्टूबर ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर। वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे 1 से, अवेयरनेस मंथ की बात की जा रही है तो 1 से लेके 31 अक्टूबर तक हमने ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड कॉटन डे हमने 7 अक्टूबर और इंटरनेशनल एयर फोर्स डे हमने 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया है और ये डे रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज नेम्ड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किसको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। तो आंसर यहाँ पर होगा, ये कौन है। तो आंसर है संजीव किशोर। संजीव किशोर को इंडियन ऑर्डिनेंस में डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। MK गर्ग की जगह ये लेंगे। तो MK गर्ग की जगह राजीव किशोर जी अब काम करने वाले हैं। याद रखिएगा, राजीव कुमार जी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस में अब अपना पदभार डायरेक्टर जनरल के रूप में संभालेंगे। MK गर्ग की जगह ये लेने वाले हैं।
तो रिसेंटली में जो हमारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, संदीप कुमार गुप्ता गेल में चेयरमैन के पद पर अपॉइंट होंगे। पंकज त्रिपाठी नेशनल आइकॉन बने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। सुजॉय लाल थॉयसेन, अनीश दयाल सिंह, एस.एल. थॉयसेन की बात करें तो सीआरपीएफ में ये डीजी बनेंगे, और अनीश दयाल सिंह की बात करें तो आईटीबीपी में ये डीजी बनेंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने रामचरण को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आर वेंकटरमणी जो कि नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे 16वें नंबर के। अनिल चौहान जी न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किए जाएंगे। और आर वेंकटरमणी का क्वेश्चन पढ़ लिया। देव तिर्की हॉकी इंडिया में प्रेसिडेंट के पद पर अपॉइंट होंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज ट्रांसलेट इन इंग्लिश ऑफ लता सुरगाथा टू रिलीज इन जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 में रिलीज होने वाली लता सुरगाथा को अंग्रेजी में अनुवाद कौन करेगा? तो अंग्रेजी में इसको इरा पांडे के द्वारा ट्रांसलेट किया जाएगा। तो एरा पांडे यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करेंगे। इसको लिखा किसने है? तो यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा लिखा है। इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लता सुरगाथा 2023 जनवरी में रिलीज़ होगी, जिसको लिखा तो है, ओरिजिनली लिखा है यतीन्द्र मिश्रा ने, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश में एरा पांडे जी के द्वारा। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो हमने बुक पढ़ी उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जगदीप धनखड़ जो कि हमारे 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसमीक्षा बुक को इन्होंने लॉन्च किया। एम वेंकैया नायडू जी जो कि हमारे 14 नंबर के प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री जी की सिलेक्टेड स्पीच की एक बुक को लॉन्च किया। अंबेडकर एंड मोदी इस बुक को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया, जो पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट अब हो गए हैं। रजनी मंत्रास को पीसी बाला सुब्रमण्यम ने लॉन्च किया। सौम्या सक्सेना ने डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी को लॉन्च किया। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार को डॉक्टर कालू भाई ने लॉन्च किया। मल्लिका साराभाई जिन्होंने फ्री फॉल को लॉन्च किया है, मतलब लिखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन 56 मिलियन इंडियन मे हैव टर्न्ड पुअर इन 2020 ड्यू टू पेंडेमिक। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी एज्यूम किया है कि 56 मिलियन इंडियन टर्न हो गए हैं गरीब 2020 के अकॉर्डिंग, 20 में जो पेंडेमिक आया था उसके कारण। आंसर होगा, ये रिपोर्ट अभी वर्ल्ड बैंक ने निकाली है भारत के पर्सपेक्टिव से। भारत की हालत कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स जिस हिसाब से बनाई जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा, उसमें तो बहुत अच्छी दिखाई जा रही हैं, लेकिन रियलिटी ग्राउंड में बहुत ख़राब है। और मुझे पर्सनली लगता भी है कि आने वाला जो अभी फ्यूचर है, जिस तरीके से पैसा मोदी सरकार ने बैंकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है, बड़ी तेज़ी से बहुत तेज़ ग्रोथ लग रही है हमको कि हाँ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्ज का डेवलपमेंट है और आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और रिपोर्ट्स जिस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ उस हिसाब से मुझे पता चलता है, मे भी ऐसा ना हो जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है। मैं चाहता हूँ सब कुछ बढ़िया चले, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ ऐसी ही बताती हैं कि आने वाला जो समय है मंदी का समय हो सकता है। 56 मिलियन इंडियन है जो कि पुअर की तरफ चले गए हैं 2020 के पेंडेमिक के बाद। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बोल रही है। अब जैसा वो कह रही है वैसा ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको कोई बाय द वे में मत लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। एमडी और सीएफओ अंशुला कांत हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट चार्मेन रेनहर्ट हैं। और 1944 में वर्ल्ड बैंक को डेवलप किया गया था। मोटो इसका वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द शस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022 विल बी अवॉर्डेड टू whom।
तो शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 के लिए किसको दिया गया? आंसर यहाँ पर होगा यून क्विंग तंग को। किसको? यून क्विंग तंग को ये अवार्ड मिला है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, जिनको शास्त्र रामानुजन प्राइज दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड पिछले साल नीना गुप्ता को दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेशनल गेम्स 2022 अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन अंतिम पंगाल विन विच मेडल रेसलिंग। तो अभी रिसेंटली में नेशनल गेम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं गुजरात में 36 नंबर के, जिसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं अंतिम पंगाल अंडर 20 कैटेगरी में। अब इन्होंने यहाँ पर कौन सा मेडल जीत लिया? तो ये वो हैं कौन? अंतिम पंगाल, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं, और यहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। आगे बात करें तो ये 53 किलोग्राम की कैटेगरी में वुमेन्स में रेसलिंग करती हैं, और अंतिम पंगाल जो कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भी भारत के लिए मेडल दिलाकर लाई, और यहाँ पर भी इन्होंने भारत को मेडल दिलाया गोल्ड के रूप में। आगे बात करें आज के क्विज़ की, तो आज का क्विज़ है विच कंट्री विन बिड टू होस्ट 2029 एशियन विंटर गेम्स एट डेजर्ट मेगा सिटी। तो किस कंट्री ने 2029 का एशियन विंटर गेम डेजर्ट मेगा सिटी में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, उसकी बिड जीती है? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।